नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। देश के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हांगकांग के मीडिया टाइकून जिमी लाई की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। भारत ने चीन से निपटने का रास्ता पूरी दुनिया को दिखाया। ये बड़ी बात जिमी लाई की तरफ से कही गई है। संघर्ष से हिचकने की अब कोई जरूरत नहीं है। जिमी लाई, जो कि हांगकांग के बड़े मीडिया टाइकून हैं, उनकी तरफ से बात कही गई। भारत ने सही रास्ता दिखाया है पूरी दुनिया को, तो अब पूरी दुनिया भी भारत का लोहा मान चुकी है। और किस तरह से भारत ने सबक सिखाया है चीन को, अब ये बात हांगकांग के मीडिया टाइकून जिमी लाई की तरफ से। इन सब के बीच चीन की एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपके सामने। चीन एलएसी पर कर सकता है वायरस का खतरनाक खेल। भारतीय सेना पर कर सकता है कोरोना वायरस से हमला। चीनी मीडिया के ट्वीट में कोरोना से हमले का इशारा किया गया है। भारतीय सैनिकों को कोरोना से डराने की कोशिश की गई है। इसके जरिए बॉर्डर पर चीन के केमिकल युद्ध की एक बहुत बड़ी साजिश, और चीनी मीडिया के ट्वीट के जरिए ही यह बहुत बड़ा खुलासा। तो चीन को हर मोर्चे पर भारत से मात मिल रही है, लेकिन बावजूद इसके ड्रैगन बंदर हुड़की देने से बाज नहीं आ रहा। चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। क्या है चीन के सरकारी पत्र में, यह आप जानिए 100 सेकंड में। ये हिंदुस्तान का मनोबल है, ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये जज्बा है हिंद के वीरों का। भारत के खिलाफ जो साजिश ड्रैगन ने रची वो चकनाचूर होगी। जिनपिंग के सिपह सालारों ने जो हिमाकत की है उसका उन्हें करारा जवाब मिला है, और आगे भी मिलेगा, क्योंकि ये हिंद की सेना है। ये वो सेना है जिसने हारना नहीं बल्कि हर बरक पर जीत की नई इबारत लिखना सीखा है। ये वीडियो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ट्वीट किया है। ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये तय है कि दोनों ही देशों के सैनिकों की तादाद होने वाली भीषण युद्ध की कहानी कह रही है। चीन जो अपनी आदत से बाज नहीं आता, बार बार वो धमकी देता है। एक बार फिर चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बंदर घुड़की दी है। अगर युद्ध हुआ तो भारत हार जाएगा। ये चीन का प्रोपेगेंडा है जो पहले भी चल रहा था और अब भी चल रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारतीय जवानों की या तो सर्दी से मौत हो जाएगी या फिर कोरोना उन्हें काल के गाल में संभालेगा। चीन लगातार नापाक साजिशों को अंजाम देने में लगा हुआ है। पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी छोर पर पीएलए भारतीय सैनिकों को लगातार उकसाने की कोशिश भी कर रहा है। भारत चीन की बातचीत के बीच चीन की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती, पीएलए पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी, और अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्द ही हथियार डाल देगी। ग्लोबल टाइम्स ने यह तक कह दिया कि अगर भारत शांति चाहता है तो दोनों देशों को एलएसी की 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। हिमाकत देखिए, चीनी अखबार ने पुराना राग फिर अलापा और कहा कि अगर भारत जंग चाहता है तो हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे। देखते हैं कौन सा देश दूसरे को मात दे सकता है। चीनी अखबार शायद भूल गया गलवान, भूल गया पैंगोंग, याद है तो पुरानी दास्तां। लेकिन अब ड्रैगन जान ले कि उसका मुकाबला भारत से है, उस भारत से जिसे पीठ में खंजर खाने की आदत बदल दी है। तो एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। चीन ने फिंगर 5 में मिलिट्री बेस बना लिया है। तिब्बत के लहासा मिलिट्री अस्पताल के पास भी चीनी हेलीपैड लगातार वहां पर बन रहे हैं। चीन का मकसद है कि भारत के साथ युद्ध में घायल होने वाले अपने जवानों को चीन जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा सके। आप 100 सेकंड में देखिए पूरी खबर। भारत से बुरी तरह मात खाएगा ड्रैगन। ड्रैगन को पता है क्या होने वाला है। अस्पताल का इंतजाम करने लगा चीन। चीन डर रहा है, ड्रैगन को उसका अंजाम पता है। वो जानता है कि युद्ध हुआ तो क्या होगा। शायद इसीलिए जिनपिंग ने अपने लकड़बग्घों के इलाज का इंतजाम शुरू कर दिया है। तिब्बत के लहासा मिलिट्री हॉस्पिटल के पास चीन हेलीपैड बना रहा है। ड्रैगन का मकसद है कि भारत के साथ युद्ध में घायल होने वाले अपने जवानों को वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा सके। ये तस्दीक है चीन के जहन में पनपने वाले खौफ की। ये इंतजाम है जिनपिंग का अपने सीआरओ के लिए। भारत से ड्रैगन इतना डर रहा है कि घबराहट के मारे उसने फिंगर 5 में मिलिट्री बेस बना लिया है। सूत्र बताते हैं कि जिनपिंग की सेना ने वहां हजारों सैनिक और हथियारों को जुटा लिया है। दरअसल भारत के स्पेशल फ्रंटियर्स फोर्स के जवानों ने पिछले 2 हफ्ते में चीन को इतने जख्म दिए
कि पैंगोंग के फिंगर एरिया में घुसे चीनी सैनिकों को अपने सिर पर मौत मंडराती नजर आ रही है। भारत ने 17,000 फीट ऊपर से पीएलए की पूरी छावनी पर तोप तान रखी है। यानी ड्रैगन ने थोड़ी सी भी हिमाकत की तो अंजाम बुरा होगा। ड्रैगन के इलाज के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। हिमालय की चोटियों पर बोफोर्स तोप एक्शन मोड में है। हिंद के आसमानी लड़ाकों की गर्जना से भी लाल सुल्तान की नींद हराम हो गई है। लेकिन चीन तब भी अपनी भोंपू मीडिया में दावा कर रहा है कि एलएसी पर चीन की खास तैयारी है, जबकि असलियत ये है कि एलएसी पर भारत लगातार चीन को धूल चटा रहा है। एलएसी से रुख करते हैं एलओसी का। पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर है। पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई है। पीओके में तुर्की को एंट्री दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के साथ दिखा है तुर्की का झंडा। पीओके में इमरान खान बड़ी साजिश को रच रहे हैं। तो बड़ी साजिश पाकिस्तान के सामने आई है पीओके में, जहां पर पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तानी झंडे के साथ साथ तुर्की का झंडा भी नजर आया है। जमीन पाकिस्तान के कब्जे वाले हिंदुस्तान की। साजिश पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की। वो जमीन जिसे छीने जाने का डर इमरान को सता रहा है, उस पर अब पाकिस्तानी साजिश वाला तुर्की का झंडा लहरा रहा है। इस तस्वीर में एक तरफ पीओके और पाकिस्तान के झंडे के साथ तुर्की का फ्लैग भी है। जिनपिंग की गोद में बैठा पाकिस्तान। तुर्की को घर में पनाह दे रहे इमरान खान। वैसे तो तुर्की को पाकिस्तान अपना पुराना और गहरा दोस्त मानता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद इमरान के दिल में होने वाले दर्द के साथ भी तुर्की साथ खड़ा रहा है। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में इमरान खान ने कश्मीर का राग अलापा है, तुर्की ने उनका साथ दिया है। अब उसके बदले में इमरान खान ने तुर्की को पीओके में एंट्री करा दी है और हिंदुस्तान के खिलाफ तुर्की के सहारे सबसे बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुट गया है। तुर्की के सहारे पीओके बचाएंगे इमरान। पीओके में इमरान की सबसे खतरनाक साजिश। अगर याद नहीं हो तो सुन ले इमरान खान। जिस तुर्की को वो अपने घर में पनाह देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी भी उनका हो ही नहीं सकता। ये वही तुर्की है जिसने इमरान खान की दोस्ती को दरकिनार करके कुछ दिन पहले पाकिस्तान के 51 नागरिकों को अपने देश से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था। पाकिस्तान मीडिया में ये खबर सुर्खियां बनी रही। इमरान को इस बात का दर्द जरूर हुआ, लेकिन खौलते खून को काबू में कर दिया और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश के लिए तुर्की को पीओके में एंट्री करा दी। पीओके के गंगा चोटी इलाके से आई ये तस्वीर इस बात के पुख्ता सबूत है कि जिस हिंदुस्तान के लिए वो खड्ड खोद रहे हैं, उसकी गहराई में पाकिस्तान की मौत तय है। और इस बीच मुंबई से बड़ी खबर, जहां पर मुंबई में कुछ शिव सैनिकों ने नेवी अधिकारी के साथ मारपिटाई की है। पूर्व नेवी अफसर के साथ ही मारपिटाई की गई है। नेवी ऑफिसर पर हमले में 2 शिव सैनिक गिरफ्तार किए गए हैं। कमलेश कदम और उसका एक साथी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 7 से 8 की संख्या में शिव सैनिकों ने नेवी ऑफिसर, जिनका नाम मदन शर्मा है, उनके साथ मारपिटाई की गई है। बाकियों की गिरफ्तारी कब होगी, बड़ा सवाल। उद्धव का कार्टून शेयर करने पर पिटाई की गई। विरोध सहने का साहस खत्म हो जाए और सत्ता गुंडई का लाइसेंस देने के लिए तैयार हो, तो यही होता है जो कुछ मुंबई की सड़क पर होते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर के साथ शिव सैनिकों ने मारपीट की। मदन शर्मा का दोष ये था कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बनाया गया एक कार्टून व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था। हद तो तब हो गई जब मुंबई पुलिस गुंडों को पकड़ने की जगह कार्टून शेयर करने के जुर्म में मदन शर्मा को ही गिरफ्तार करने उनके घर पहुँच गयी। मुंबई पुलिस मेरे को अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मैं देख रहा हूँ। मैं वो अभी तो साथ में लेकर के गए हुए थे हमको मेडिकल कराने के लिए, लेकिन उसके पहले एक ऑलरेडी आ गए थे मेरे दरवाजे पर, बुला रहे थे कि पुलिस स्टेशन आ जाओ फ़ोन करके। बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बोलते हैं कि आपसे बातें करना है, कि आपसे बातें करना है, आप नीचे आ जाओ। और वो मेरे डैड जब जाते हैं तो वो सीधा बातें करने के बजाय अटैक कर देते हैं। उद्धव सरकार पहले से ही कंगना के साथ पंगे में उलझी हुई है और अब ये मामला। घटना की खबर मिलते ही कंगना रनौत तुरंत सामने आई और महाराष्ट्र सरकार को भला बुरा कहा। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। बाला साहब ठाकरे अव्वल दर्जे के कार्टूनिस्ट थे। कार्टून की भाषा और इसके जरिए दिए जाने वाले संदेशों को खुद उद्धव ने बचपन से सीखा और समझा होगा। अब उन्हीं ठाकरे के राज में उनके सैनिक एक कार्टून को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, तो जवाब मुख्यमंत्री को ही देना है कि विरोधियों के साथ गुंडई करने की छूट उन्होंने खुद दे रखी है या शिवसेना के गुंडे उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं।
और लव जिहाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर। कानपुर में कथित लव जिहाद का एक और नया मामला सामने आया। नया मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक उनकी बेटी से हिंदू बनकर बात करता था और फिर उसे भगाकर ले गया। खबर देखिए आप। कानपुर के इस परिवार की माने तो पिछले कुछ समय से रमन नाम से एक शख्स उनकी बेटी से बातें करता था। अचानक एक दिन लड़की घर से किसी काम की बात कहकर बाहर गई और वापस नहीं आई। शुक्रवार की सुबह एक फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम अफजल बताया और उसने लड़की से शादी करने की बात कही। रमन करके बात होती थी और जब ये निकला, इसकी आईडी चेक की गई तो अफजल के नाम से आया इसमें। ये है इसका असली मैटर। क्या हुआ थे अभी? क्या हुआ है आपने? अभी लड़की मेरी कल सब सामान, जेवर और पैसा, कपड़ा आया था यहाँ से सब लेकर के बहला फुसला करके वो लेके चला गया। और कहाँ गया ये मुझे कुछ पता नहीं है। तो क्या उसने नाम बदल कर आपकी बेटी? नाम बदल करके उसने बात की है। पहले क्या नाम था? रमन, पहले रमन नाम था, बाद में उसका असली नाम ये आया सामने, अफजल अंसारी। पुलिस में शिकायत किया? जी हाँ जी। परिवार के मुताबिक उनको पहली बार फोन आने के बाद ही पता चला कि लड़का रमन नहीं है बल्कि अफजल है। परिजनों को कहना है कि लड़की अपनी मर्जी से नहीं गई है बल्कि उसे बहला फुसला कर ले जाया गया है। अभी तक परिवार ने एक तहरीर दी है। उनका कहना है कि उनकी बालिग लड़की है जिसके साथ एक और लड़के का अफेयर था और उसके बाद लड़की जो है वो घर से गायब है और उन्होंने कहा कि उनके कुछ जेवर भी गायब हैं। इस संबंध में गोविंद नगर थाने पे मुकदमा कायम किया है और मुकदमा कायम करने के बाद सारी जो इसमें एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे तस्दीक किया जाएगा और फर्दर इसमें जो भी कार्रवाई करनी है एविडेंसेस के आधार पे की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि बेटी ने घर में रखे पैसे और जेवर भी अपने साथ ले गई। हालांकि पूरे मामले का सच तो तभी सामने आ सकेगा जब पुलिस लड़की तक पहुंचेगी। बहुत बड़ी खबर कांग्रेस से है, जहां पर कांग्रेस संगठन में कई बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं और साथ ही जिन्होंने खत लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, सवाल उठाए थे, उन पर गाजगिरी है। कांग्रेस में चिट्ठी लिखने वाले कई नेता हाशिए पर डाल दिए गए हैं। गुलाम नबी आजाद की महासचिव की कुर्सी चली गई है। राहुल गांधी के वफादारों का दबदबा पार्टी में बढ़ गया है। कांग्रेस संगठन में फेरबदल के दो संकेत बिल्कुल साफ हैं। राहुल गांधी के करीबियों को बड़ी जिम्मेदारी और उनकी वापसी की उम्मीद। लेटर बम फोड़ने वाले नेताओं को उनके किए की सजा। कांग्रेस चिट्ठी कांड के बाद हुए फेरबदल की ब्रेकिंग न्यूज कुछ यूं है। गुलाम नबी आजाद का कद घटा, आनंद शर्मा को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं, मनीष तिवारी बाल बाल बचे, कपिल सिब्बल किए गए नजरअंदाज, मुकुल वासनिक के पर कतरे गए। गुलाम नबी आजाद को हरियाणा के प्रभारी महासचिव पद से हटा दिया गया है। मुकुल वासनिक से 4 राज्यों की जिम्मेदारी लेकर सिर्फ एक राज्य मध्य प्रदेश सौंपा गया। दरअसल विवादित चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने मांग की थी कि कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव होना चाहिए, लेकिन उनको तगड़ा झटका देते हुए पार्टी अध्यक्ष ने CWC का पुनर्गठन कर दिया और इस बदलाव में गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा, लुजेनियो फलेरियो और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम महासचिवों की सूची से बाहर है। ये तो रही पार्टी में कद गंवाने वालों की बात। अब देखिए कि कैसे राहुल के वफादारों को इनाम मिला है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। रणदीप सुरजेवाला अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव होंगे। 3 नए महासचिवों में तारिक अनवर और जितेंद्र सिंह भी शामिल हैं। मानिक टैगोर अब तेलंगाना के इंचार्ज होंगे। जितेंद्र सिंह को असम का महासचिव बनाया गया है। राहुल के 2 और भरोसेमंद KC वेणुगोपाल और गुजरात के इंचार्ज राजीव साटव अपने अपने मौजूदा पदों पर बने रहेंगे। बड़ी खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी के पास अब पूरे यूपी का प्रभार होगा। बदलावों से साफ है कि पार्टी में गांधी नेहरू परिवार से बाहर के अध्यक्ष की जो बात पिछले दिनों से चल रही थी वो दूर की कौड़ी है, क्योंकि पार्टी पर परिवार का दबदबा फिर से साफ नजर आया है। राहुल गांधी पर सवाल उठाने वालों का संगठन में कहीं न कहीं छोटा कर दिया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।